सूरह हिज्र में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने कई सिफ्त के जिन पैदा किए हैं, जिनमें से कुछ नजर भी आते हैं। साफ साफ बताओ हुआ क्या है? आंटी दरअसल हुरैन जो है ना, वो हुरैन नहीं, वो शांताराम। आर्यन और सारिम ने उसे आपकी छत पर हवा में उड़ते हुए भी देखा था। हवा में? बिल्कुल एग्जॉर्सिस्ट की तरह? जी आंटी, एकदम कॉन्जरिंग। धनी क्या हो गया मेरी बच्ची को? बिल्कुल ठीक थी। प्रोफेसर साहब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि सारिम के मामू का इंतजार करना चाहिए। मुझे तो ये सब और हाँ, मुझे इस मौजू पे अब कोई बात नहीं करनी है। ये लीजिए प्रोफेसर साहब, आपकी चाय। दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। माँ, तुम्हारे हाथ की चाय कितनी मजे की होती है। बेटा, और कुछ चाहिए आपको? मेरी साइंस कहती है कि ये नाश्ते का वक्त है और आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। मैं तो डर गई थी कि किस बात से? नहीं, वो अचानक। तुम नाश्ता बनाने की बात कर रही हो ना, इसलिए डर गए थे। अब देखो ना, तुम नाश्ता बनाओगी तो कहीं ऐसा ना हो कि चाय में नमक और आमलेट में चीनी डाल दो। अरे नहीं, आज बनेगी मकई की रोटी और सरसों का साग और ऊपर थोड़ा सा मक्खन। अरे वाह, इतना सब कुछ? हाँ, ये सब। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही होगा जो हमारी बेटी चाहेगी। और सच बताओ बेटा, तो ये सब कुछ हमने बचपने में खाया था, मजा आ जाएगा। शुक्र करो अब इसने ये सरसों के साग की फरमाइश की है, वो तो पूरी कर देंगे। अगर कल को इसने दुम्बा, बकरा या चील का सूप मांग लिया तो फिर क्या होगा? या अल्लाह, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं डरूं या ना डरूं। फरजाना बेगम, अब डरना छोड़िए। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, फिक्र क्यों कर रही हैं? सारिम भी कहाँ रह गया, कब आएगा? मजा आया कराची के आदिल शाह में? आ गया भाई, कराची आ गया। बच्चे हमारे पितने किधर हैं? कराची है, कराची शहर है। अरे मामू, मामू आ गया। क्या मामू, किधर हो तुम यार? इतनी देर हो गई है। सॉरी ना मामू, खैरियत से पहुंच गए आप? बैग दे दे मुझे। अम्मा आपका कब से इंतजार कर रही है। आप लोगों को ये सब कुछ मुझे पहले ही दिन बता देना चाहिए था ना। मैम, मैं तो अभी भी ये सब मानने को तैयार नहीं हूँ। और आपको सच बताऊं तो मैंने अभी तक हुरैन को मैंने अपनी आंखों से देखा है, पिछल पैरी। वैसे भी उसने जिस तरह मुझे धक्का दिया था, वो कोई लड़की की ताकत नहीं, किसी और चीज की थी। ओह माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है। वो डर बढ़ता ही जा रहा है। हमें इस मामले को लेके ना कुछ करना पड़ेगा। जब ही मैंने आप सबको यहाँ पे इकट्ठा किया,
मैंने जब अपने हस्बैंड को ये बात बताई ना, तो उसने तो मुझे यही मशवरा दिया कि हमें किसी अच्छे आमिल को बुलाना पड़ेगा। इनके हस्बैंड का नाम क्या है? सनरेला की स्टेप मदर का भी कोई नाम होगा बेटा? नहीं, जरूरी नहीं है फिर हर कैरेक्टर का नाम। सारिम के मामू हैं, वो आमिल हैं, वो आए हैं और यूनिवर्सिटी भी चक्कर लगाएंगे। तो उससे ये चुड़ैल कॉलेज से लगी है? सो स्कैरी। देखिए, मेरी बात गौर से सुने। मामू अगर यूनिवर्सिटी आ भी गए, उससे ज़्यादा बड़ा मसला तो ये है ना कि यूनिवर्सिटी में ये सब कैसे करेंगे हम। तो तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? यूनिवर्सिटी से छुट्टी? इस तरह तो मेरी भी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, अब हम क्या करेंगे ये हमें मामू ही बताएंगे। अब मैं काम कर सकती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी संडे को खोल दूंगी। आई हैव नो इश्यूज। शर्मू ये खबर नहीं बेचेगा, इसकी क्या गारंटी है? मैं तुम्हें 1000 रुपया दे दूंगा। खुदा का नाम है, अपना मुंह बंद रखना। हुरैन, हुरैन बेटा क्या हो गया, क्यों ऐसे हंस रही हो? वो क्या समझता है कि वो मुझे काबू कर लेगा? अब मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। नहीं बेटा, तुम्हें कोई कैद नहीं करना चाहता। बेटा आप आजाद हो। आप खुद बताओ, कभी हम लोगों ने आप पर कोई पाबंदी लगाई? नहीं ना? तुम दोनों को क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब मालूम है। सारिम ने उसे बुलाया है, वो उसे यहाँ लेकर आएगा। बेटा नहीं आएगा, मैं वादा करता हूँ। सारिम उसको लेके यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। झूठ झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। ऐसे बात नहीं करते, ये बदतमीजी कहलाती है। बदतमीज नहीं हूं मैं, शांताराम हूं मैं। शांताराम का मतलब पता है? पता है बेटा, पता है। तुम्हारे अब्बू प्रोफेसर है, वो सब जानते हैं बेटा। प्रोफेसर? मेरा बाप तो हाकिम का तंगा चलाता था। हाकिम? हाँ, हाकिम, जिसने मुझे जान से मार दिया था। उसने तुम्हें क्यों मारा था? मोहब्बत हो गई थी मुझे। बेटा बेटा, मोहब्बत कोई बुरी बात नहीं है करना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किससे मोहब्बत हुई थी? रोहान। अल्लाहु अकबर। शुक्र है आप लोग आ गए। रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर फरमाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। ओ भाई पता है, ये तो 7 समंदर पार जाने वाली है हमारी बच्ची। तेरा पासपोर्ट तो तैयार है ना? मेरा शनाख्ती कार्ड तो एक्सपायर हो गया है। क्या एक्सपायर है? ओ बेटा बस जाने की तैयारी करो। बिस्मिल्लाह। बस मामू ने कह दिया ना, बिस्मिल्लाह। मामू आप अभी तो आए हैं, थोड़ा आराम कर ले, फिर हम इकट्ठे चलते हैं। ओ बेटा, वो जुगते ही करते रहते हो, वो कभी सीरियस भी हो जाया करो। नादिया, तुझे भाई ने कह दिया है ना, बस तू कल जाकर अपना शनाख्ती कार्ड भी तैयार कर ले और पासपोर्ट भी। मामू मेरे बारे में भी सोचो। ओ भाई क्या सोचने हैं तुम्हारे बारे में? मैंने तो सुना है कि तुम चाय बड़ी अच्छी बनाते हो। तो अब क्या मैं चाय का ढाबा खोल लूं? नहीं पता नहीं। तो देखो, तुम हमारे लिए चाय बनाओ और फिर ना हमें हुरैन के घर जाना है। तो देखो हमको ना, हम इधर उधर खाते पीते नहीं है, इजाजत नहीं है हमको। भाई साहब, बस मेरे बच्चों के लिए आप दुआ कीजिएगा। अरे क्यों नहीं करेंगे मेरी बहन। ओ भाई माँ मुँह, यानी माँ का मुँह है, माँ जैसा मामू। ओ भाई बहन के बच्चे भी तो अपने ही होते हैं ना, क्यों नहीं दुआ करेंगे इन बच्चों के लिए? इसीलिए तो हम इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल जाते हैं। रब का करम है पुत्र। अच्छा हमने ना बेटा बहन वजू कर लें, वजू कर लें। आए मामा।
अल्लाह अकबर जी, बिस्मिल्लाह। नादिया, तू जाके चाय का पानी चढ़ा दे, सारिम चाय बना लेगा। देख, मेरा भाई बहुत दिनों बाद आया है, उसका बहुत ख्याल रखना। मैं भी थोड़ी थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, मैं आधा किलो मुर्गी लाके पका लेती हूँ। बेटा, मेरे थैले से लोबिया का डब्बा निकाल लो और वो पका लो आज। कुछ नजर नहीं आ रहा था, ऊपर से शर्फू के जीने डरा दिया। अस्तगफिरुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुछ नजर नहीं आ रहा था, ऊपर से शर्फू के जीने डरा दिया। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा। ओह माय गॉड, मैं समझा शांताराम आ गई है। अब ये शांताराम कैसा नाम है? अरे वो फिल्मों और ड्रामों में मैंने ऐसे ही नाम सुना है। मेरे हस्बैंड ने ना मुझे मना भी किया था कि तुम यूनिवर्सिटी मत जाओ, ये काम ना मर्दों के करने वाले होते हैं। आप पहले बताती तो मैं आता ही नहीं। देखा, मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया था, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम सबका वहम है। तो फिर वो पिछल पैरी? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे। मामू, क्या हुआ है? अब वो यहाँ नहीं है, वो हुरैन के साथ जा चुका है। हैं? जा चुका है? मतलब मर्द? पिछले पैरा। अब ये क्या नया मसला खड़ा हो गया है? अब क्या करना है मामू? बेटा, मैंने यहाँ का हिसार भी कर दिया है और असरात भी खत्म किए हैं। आज रात को पढ़ाई करूंगा तो बताऊंगा कि क्या करना है। यानी कि मैं अपने हस्बैंड को बता दूं कि यहाँ सब क्लियर हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर है। आप बता दें, अल्लाह आपको और तरक्की अता फरमाए। आमीन। वो मेरे लिए भी दुआ कर देना। आपको अल्लाह ने बहुत हसास बनाया है। आपकी बहन डॉक्टर बन जाए तो ये खबरें बेचना ख़त्म कर देना। अल्लाह सब पे रहम करे। शर्फू, तुम इसलिए? शर्फू भाई, अब आपकी बहन हमारी बहन जैसी है। अब उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मास्टर्स की है। लेकिन मैं खबरें बेचना नहीं छोड़ूंगा। ओह माय गॉड, एक तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। चले बाबा जी। आइए चाचा। मैं तो उसकी बात सुन के हैरान ही रह गई। और मुझे इस बात की हैरानगी हो रही है कि उसने रोहान का नाम क्यों लिया। कहीं हाकिम के बेटे का नाम रोहान तो नहीं था? नहीं भाभी, कहीं हुरैन रोहान से प्यार तो नहीं करती?
और कभी रूहान से कह ना पाई हो? कहीं ऐसा तो नहीं? हमारे बच्चे बचपन से एक साथ हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो आपस में ही बात कर लो। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि हुरैन दिल ही दिल में रूहान से प्यार करती हो और कभी कह ना पाई हो, जिसकी वजह से उसके जहन पर नफसियाती असर आ रहा हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा है। पापा, अब सच्ची दोस्त है मेरी हुरैन, और मुझे उसी से डर लग रहा है। तो तुम डरपोक हो ना, इसलिए डर रहे हो। मोटरसाइकिल आपकी हुई। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर डर क्यों रहे हो? पापा, शांताराम आए तो समझ में भी आता है, लेकिन वो तो छोटी सी प्यारी सी हुरैन है पापा। अच्छा देखो, सारन के मामू आ गए, तुम रो मत, इंशाल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो जाए। नहीं 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 नहीं, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा पापा। मैंने रूहान को फोन किया था, वो भी मुझे मना कर रहा था हुरैन के घर जाने से। उसको भी बहुत डर लग रहा था पापा। मैंने हमदानी साहब से भी बात की है, तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और मेरी तरफ देख, और 3 बीवियां रखी हैं, मैं कितना बहादुर हूं, देखा? वो दरअसल आपको नजर आती है ना, इसलिए आपको डर नहीं लगता। ये तो तेरी सोच है ना, और एक दिन नजर ना आओ ना तो एकदम से चुड़ैल बन जाती हैं। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था 3 दिन शादी करने को, आप ही को शौक हो रहा था ना। तो इस्लाम में तो 4 जायज हैं।